नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है एग्जॉस्टिव इवेंट्स का। एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं आपके पास जितने भी आपके पास पॉसिबल आउटकम आने होते हैं ना किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से, आप उन सब को जब लिख देते हैं एक सेट के अंदर, तो हम कह देते हैं कि ये आपके पास एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। द टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्री आउटकम्स इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। फॉर एग्जांपल, एक गाना आपने लूडो का जो है उसको रोल किया है, उसके पॉसिबल आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब एन ऑफ एस, ये बताती हूँ आपको ये क्या है। हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी किसी भी आपने इवेंट की अगर निकालनी है, ए इवेंट है, आप कैसे निकालते हो कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड करते टोटल पे उसको, ठीक है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेम वही एग्जांपल जो अभी हमने एग्जॉस्टिव इवेंट की पढ़ी है, उसको आप किस तरह से लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू, मेरे पास जो आउटकम्स हैं एन ऑफ ए वो भी 6 हैं, क्योंकि मैं नंबर देख रही हूँ ना। अब एन मतलब नंबर ऑफ डैट इवेंट, नंबर टोटल स्पेस, ठीक है। मतलब कि मेरे जो एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं वो 6 हैं और मेरा सैम्पल स्पेस भी 6 है, दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, 1 आ गया बस। नेक्स्ट हमारे पास है ये एग्जांपल नंबर 2 है। एक कॉइन टॉस किया, आपने बताना है कि वो जो इवेंट्स आएंगे वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं कि नहीं है। हमें पता है कि वहाँ पे 2 इवेंट्स हमारे पास आ सकते हैं पॉसिबल, एक है कि हेड अपीयर होगा या टेल अपीयर होगा, ठीक है। अब देखो, एक वक्त में एक ही इवेंट अकर हो सकता है, इट मीन्स दोनों इवेंट्स जो हैं वो एग्जॉस्टिव हैं, क्योंकि एक वक्त में एक ही एक्सपेरिमेंट मतलब कि कंडक्ट हुआ और एक आउटकम एक ही आएगा एक टाइम पे। आगे आता है इक्विलाइकली इवेंट्स। इक्विलाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, आपने कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है, जितने भी आउटकम्स आने हैं, पॉसिबल आउटकम जितने भी आपके पास आएंगे, सबके आने के चांसेस सेम हैं, जैसे कि हेड और टेल है। अब 50% चांस है कि हेड आएगा, 50% चांस है कि टेल आएगा। तो यही वो बात कह रहा है, इफ़ इवेंट्स हैव सेम चांस ऑफ अकरेंस देन दे आर सेड टू बी इक्वली लाइकली। फॉर एग्जांपल, फेयर कॉइन टॉस किया, हेड है टेल है, दोनों के आने के चांसेस इक्वल हैं। आगे एग्जांपल है हमारे पास कि ईच नंबर ऑन डाई इज़ इक्वली लाइकली टू अकर। वही वाली बात है कि लूडो का दाना भी अगर आप फेंक रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 आपके पास डॉट्स होते हैं, ठीक है, और हर एक के आने के चांसेस इक्वल होते हैं। तो ये उसकी जो है वो एक प्रॉपर डेफिनेशन विद फॉर्मूला। आगे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटीज़ उसने निकाली है कि अगर मेरे पास 1 डॉट अपीयर होगा लूडो के दाने में तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, अगर 2 होगा तो उसकी 1/6 है, सिमिलरली जो 6 वाला है उसकी भी 1/6 है। सबके चांसेस इक्वल हैं आने के, तो ये इक्विलाइकली इवेंट्स भी हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं कि एक वक्त में एक ही आएगा। अब आपके पास नेक्स्ट टाइप्स हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स की। अगर आपके पास कोई भी एक इवेंट है, उसके अक्कर होने से दूसरे इवेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट है। और इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन द प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे उसकी, ऐसे निकालेंगे। ये फॉर्मूला याद रखना है आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिमिलरिटी डिपेंडेंट इवेंट्स है। डिपेंडेंट इवेंट्स वो वाले होते हैं कि एक इवेंट के अक्कर होने से सेकंड वाले इवेंट पे फ़र्क पड़ता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, कंडीशनल वाली प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये फॉर्मूला सेकंड वाला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच डैट इवेंट ए हैज़ बीन अकर्ड ऑलरेडी। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, दोबारा बताती हूँ इसको कैसे पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी सच डैट event A has been occurred already।
हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर आपने एक लूडो का दाने को 2 दफ़ा थ्रो किया तो वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालें गेटिंग 2 5s की, ठीक है। अब जो 2 5s हैं वो आपका फेवरेबल आउटकम है। उसने बता दिया आपको कि आपने इस स्पेसिफिक इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है कैलकुलेट करनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम लूडो दाना फेंकते हो तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सेकंड टाइम वाली। अगर आप फर्स्ट टाइम लूडो के दाने को थ्रो करते हैं तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सेकंड टाइम वाली थ्रो से। जो फर्स्ट वाली थ्रो है उसके अपने इवेंट्स आने हैं, जो सेकंड वाली थ्रो है उसके अपने इवेंट्स आने हैं। इसका मतलब ये है कि आपके जो रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया आपने, जो उसके आउटकम्स हैं, इवेंट्स हैं, वो इंडिपेंडेंट है। जो फर्स्ट वाली लिस्ट है सेकंड वाली लिस्ट के साथ उसको कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। इट मीन्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को आपको पता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर आप लूडो का दाना फेंकते हो तो सबके इक्वल चांसेस हैं 1/6, ठीक है। तो गेटिंग 5 की भी चांसेस 1/6 हैं। जब फर्स्ट थ्रो किया सेकंड थ्रो में भी चांसेस 1/6 ही रहेंगे। मैं ऐसे करके दिखाती हूँ।